अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। फेंसाओ जब लिटिल फेंसाओ बन गया था तो फेरी के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगता है और सोचता है अब मैं जब रिकवर हो गया हूँ और नॉर्मल भी हो गया हूँ तो इसका मतलब अब ये मेड मुझे स्वीटली लिल फेंग नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। फेंसाओ ये सब खड़ा सोच रहा था और फेरी वहाँ से जाने लगती है। फेंसाओ फेरी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके करीब आ जाता है। फेरी से कहता है, लिटिल मेड, मैंने जो अभी लेक पर कॉन्सर्ट चेन से कहा था कि तुम मेरी वुमन हो, मतलब यहाँ की क्वीन बनोगी, वो सब मजाक नहीं था। फेरी हंसते हुए कहती है, ऑफ कोर्स आप एम्परर हैं, आप मजेस्टी हैं, आप कभी किसी से मजाक नहीं करेंगे। रुको, क्या आपका कहने का क्या मतलब था? अभी तक फेरी को कुछ समझ में नहीं आया था, फिर उसको समझ में आता है तो वो परेशान और शौक दोनों हो जाती है। किंग फेरी को और करीब आके कहते हैं वही लाइन जो उन्होंने लेक पर कही थी कि आज तुम मेड हो लेकिन कल मैं तुम्हें इम्प्रेस बनाऊंगा, यहाँ की क्वीन। फेरी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन वो किंग फेंसाओ को दिखाती नहीं और फेंसाओ से कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना। फेंसाओ फेरी के कहे हुए लाइन को रिपीट करते हुए कहता है, हम एम्परर हैं, हम कभी किसी के बारे में ऐसे मजाक नहीं करते। अगर आप चाहती हैं तो हम कल ही एक शाही डिक्री लिख सकते हैं कि आपको एम्प्रेस घोषित करने के लिए। फेरी फेंसाओ का मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है और कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी घोषणा नहीं करवाना, इसके बारे में भूल जाओ। किंग फेंसाओ कहते हैं, सच? आप कहीं से भी इम्प्रेस बनने की आदी नहीं हो सकती। आप हर में पोजीशन के लिए अपनी पसंद से कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कर सकती हैं, वो चाहे कॉन्सर्ट चेन या कंकूबाइन या ब्यूटी हो, जो आपको पसंद है वो आप पोजीशन सेलेक्ट कर सकती हैं। फेरी कहती है, मैजेस्टी, आपके हर्म का मतलब पूरा किंग का पैलेस होता है। आपके कॉन्सर्ट ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट हैं, क्या मुझे उनकी रैंक के शामिल होने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक मेड बनना ही ज़्यादा खुश हूँ। किंग फेंसाओ कहते हैं, एक पर्सन बिना एम्बिशन के मरी हुई मछली की तरह होता है और मैंने कह दिया कि तुम क्वालिफाई हो तो तुम हो, फिर कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। फेरी कहती है, मिस्टी, आप बहुत फनी है। फेरी तुरंत टॉपिक को बदल के कहती है, ओ योहानस, मुझे बचाने के लिए आप पानी में उतर गए, इससे आप थक गए होंगे, आपका हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप आज रात जल्दी आराम करिएगा। और वहाँ से भागते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, सी यू लेटर, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। किंग फेंसाओ कहते हैं, इस मेड को कोई भी पावर या पोजीशन की लालच नहीं है, यही चीज़ तो मुझे उसकी तरफ खींचती है और यही चीज़ तो मुझे उसकी पसंद है। और सोचते हैं, जो भी हो वैसे भी ये मेरे ही हर्म में है, वो कभी यहाँ से भाग नहीं सकती। फेरी बाहर आके सोचते हैं, ये इस एम्परर को क्या हो गया है? क्या ये सच में मुझे अपने कंकूबाइन बनाना चाहता है? फेरी ये सब सोच के ब्लश करने लगती है और सोचती है, इसने मुझे डरा ही दिया, लेकिन जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं इतनी पैनिक और नर्वस क्यों थी? वेट, मैं तो यूनर की रोल प्ले कर रही हूँ। अगर मजेस्टी को मेरी करंट अपीयरेंस पसंद आई है तो क्या यूनर के लौटने पर मेरा मिशन स्मूथली नहीं चलेगा? तभी वहाँ पर चंचुआन आ जाता है। अरे वही जो कॉमिक स्टार्टिंग में मोर बन के आया, और ये कैस्टल का गॉड है जो इंसानों की लाइफ स्टोरी लिखता है, और इसने ही किंग फेंसाओ की लाइफ ऐसी लिखी है जिसमें किंग फेंसाओ रोमांटिक फील नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ही फेरी इन सब में फंस गई। ले देखे, यही इस परेशानी की जड़ है। अब अपनी गलती को सुधारने आया है, फेंसाओ को ठीक करने। चंचुआन क्रिस्टल में इसकी किताब ढूंढने गया था। फेरी इधर उधर देखती है, जब वहाँ कोई नहीं होता तो वो तुरंत बर्ड में कन्वर्ट होकर चंचुआन के साथ पेड़ पर बैठ जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? क्या तुमने वो टॉम ढूंढा? क्या हम फेंसाओ की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं? चंचुआन रोते हुए कहता है, तुम्हें तो सिर्फ फेंसाओ की ही फिक्र होती है। मियामियान, शायद फेरी का नाम मियामियान ही था। चंचुआन कहता है, मैं अभी लौटा हूँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए? मैं बहुत जेलस हूँ फेंसाओ से।
फेरी गुस्सा होकर लगाती है उसे 2-3 थपड़ा और कहती है, गुस्से में तुम मेरे मिशन की तुलना में कुछ भी नहीं हो, कुछ समझदारी की बात किया करो। फ्लर्टी चंचुआन कहता है, ठीक है, मैं अब ऐसे नहीं करूँगा। इस ट्रिप के दौरान मुझे कुछ मिला जिससे मैं मेजेस्टी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन फेरी कहती है, लेकिन क्या? चंचुआन कहता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए। मुझे एक पर्सन की तरह मेजेस्टी की शारीरिक स्थिति की जांच करनी होगी। फेरी कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो एक किंग है, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इस किंगडम का। वो सीक्रेट गार्ड्स से घिरा रहता है, उसके साथ टाइट सिक्योरिटी भी, और उस पर कोई स्पेल भी काम नहीं करता। तो तुम कैसे एक इंसान बनकर उसकी जांच करने जाओगे? फेरी तो बहुत परेशान हो जाती है। चंचुआन फेरी से कहता है, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मियाँ। तुम एक स्मार्ट गर्ल हो, मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगी। उसके बाद वो फ्लर्टी चंचुआन दूसरे बर्ड के साथ फ्लर्ट करने चला जाता है। फेरी कहते हैं, ये बास्टर्ड वापस आते ही अपना सिरदर्द मुझे दे दिया। जो भी हो, फेंसाओ की हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए फिर इस तोते को मैं जिंदा रोस्ट करूँगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। फेरी फेंसाओ के पहले से आती है और सोचती है, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मुझे अब एक आइडिया मिल गया कि चंचुआन को कैसे फेंसाओ से मिलवाना है। मैं अब ये होप करती हूँ कि आज सब अच्छा हो। गार्ड्स फेरी से कहते हैं, रुको, लोंगसी पैलेस मेजेस्टी के रहने की जगह है, कोई भी यहाँ ऐसे ही नहीं आ जा सकता। जाओ यहाँ से अभी। दोनों तो इतने गुस्से में थे कि अभी फेरी को मार देंगे। फेरी उनसे प्लीज करते हुए कहती है, आप फेंसाओ को मतलब मेजेस्टी को ये बता दीजिए कि यूनर किसी को आपसे मिलवाना चाहती है। गार्ड्स कहता है, ठीक है, रुको यहीं, और गार्ड्स वो मेजेस्टी से बात करने चला जाता है। और फेरी सोचती है, मुझे इन इंसाना रूप में रहना पसंद नहीं है। मैं जब डैटी बनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गार्ड्स आके बताता है कि मेजेस्टी ने हर रिक्वायरमेंट को मान लिया है, अब तुम अंदर जा सकती हो। वो गार्ड सोचता है, मेजेस्टी तो कभी अपने कॉन्कुबाइन को भी कभी ज़िंदगी में देखने नहीं जाते, लेकिन मेजेस्टी इससे मिलने के लिए बहुत परेशान है। फेरी हैप्पी होकर गार्ड से थैंक्स कहती है और अंदर चली जाती है और रूम के गेट के बाहर खड़ी होकर कहती है, मेजेस्टी मैं अंदर आ रही हूँ। जब फेरी अंदर आने लगती है तो फेंसाओ तो आगे ही खड़े थे। फेरी का पैर फिसलता है और वो जाके सीधा फेंसाओ के ऊपर गिरती है। किंग फेंसाओ कहते हैं, क्या हुआ? क्या आप एक रात बीतते ही मेरी याद आने लगी? कूद रही है। फेरी किंग फेंसाओ से दूर होकर कहती है, नहीं तो मैंने आपको याद नहीं किया। और सोचती है, वेट, मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ क्या करने आई थी। और फेरी जान के फेंसाओ से फ्लर्ट करते हुए कहती है, आप सही हैं मेजेस्टी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। एक रात ऐसे लग रहा था जैसे मैंने आपको सालों से नहीं देखा है। किंग फेंसाओ पीछे हट जाते हैं और बहुत शौक हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। फेरी किंग को ले जाते हुए कहती है, मेजेस्टी आपने मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गए, ये सबसे मैं बहुत चिंता में आ गई हूँ। फेरी किंग फेंसाओ को बेड के पास लेके आती है और कहती है, आपका हेल्थ सर्वोपरि है, अगर आपको कोल्ड हो गया तो। किंग फेंसाओ कहते हैं, ठीक है, और सोचते हैं, ये तो सोचने की बात है कि ये मेड मेरे लिए वरिड है क्या? ये शायद। फेरी फेंसाओ से को बेड पर बैठा के कहती है, आपका क्या मतलब है कि आप ठीक हैं? आपको तो देखो, आपके पूरा शरीर तो रेड हो गया है मेजेस्टी, क्या आपको फीवर है? और फेरी किंग को टच करने लगती है। किंग फेंसाओ कहते हैं, नहीं, लोंगसी पैलेस हमेशा वार्म रहता है। फेरी फेंसाओ के फेस को पकड़ के कहती है और उसके पास आके कहती है, मेजेस्टी आप अपने हेल्थ को ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ रास्ते में मेरी मुलाकात एक रॉयल फिजिशियन से हुई थी, आपको तुरंत उससे अपना जांच कराना चाहिए। और सोचती है, फेंसाओ का फेस कितना हॉट है, क्या इसे सच में फीवर है? अच्छा, तो यही प्लान था फेरी का, चंचुआन से फेंसाओ की जांच करवाना। किंग फेंसाओ फेरी को दूर करते हुए कहते हैं, ठीक है, हमसे दूर रहो। फेरी दूर जाके खड़ी हो जाती है। फिर किंग फेंसाओ उस फिजिशियन को बुलाते हैं। वो गार्ड कहता है, यस मेजेस्टी। फेरी सोचते हैं, थैंक गॉड के प्लान काम कर रहा है। अब जब मेजेस्टी कोऑपरेट कर रहे हैं तो जिस तरह से अभी मुझसे दूर हो गए उसके लिए मैं माफ़ कर दूंगी उन्हें। गार्ड फिजिशियन को लेके आता है। यही है चंचुआन का रियल इंसानी रूप, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। चंचुआन मेजेस्टी को अपना नाम बताता है और मेजेस्टी को ग्रीट करता है। किंग फेंसाओ कहते हैं, आपने एक फिजिशियन के रूप में महल में कब आए? मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। चंचुआन कहता है,
मैं हाल ही में यहाँ पहुँचा हूँ। मैं रिसेंटली ही फिजिशियन बना हूँ, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा है। किंग फंसाओ कहते हैं, ओ तो ये बात है। फेरी किंग फंसाओ को चेयर पर बैठा देती है और कहते हैं, मजेस्टी मैं ये फिजिशियन से पहले भी मिल चुके हैं और ये फिजिशियन अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है। अपने काम में किंग फंसाओ चंचुआन को देख के कहते हैं, लेकिन फेरी कहते हैं किंग फंसाओ का फेस होल्ड करके, कोई लेकिन वेकिन नहीं, आपने आपको देखो, आपका शरीर बिल्कुल जल रहा है। फिजिशियन को आपको जांच करने दीजिए। और करीब आके कहती है, मेरा हार्ट आपको ऐसे देख के बहुत हर्ट करता है। फंसाओ फेरी को देख के सोचता है, क्या इस मेड को मेरे पेन को देख के इसे हर्ट होता है। चंचुआन कैलिस्टल के टेलीपैथी से गुस्से में फेरी से कहता है, क्या तुम सच में मियान हो? क्या तुम मजेस्टी को ऐसे सेड्यूस कर रही हो? तुम जानती हो मुझे कितनी जेलसी हो रही है। फेरी कहती है टेलीपैथी से, आखिरकार तुम किस बारे में जेलसी हो रहे हो? तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे को जानते ही हैं। जल्दी करो और किंग फंसाओ को जल्दी ट्रीट करो। तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो? चंचुआन किंग फंसाओ से कहता है, मैं अभी आपकी जांच करूंगा। मजेस्टी कहते हैं, ठीक है। किंग फंसाओ सोचते हैं, इस मैन का ऑरा मुझे साधारण नहीं लगता, ये कोई ऑर्डिनरी एम्परर फिजिशियन नहीं है। चंचुआन फंसाओ का चेकअप करता है और उसे कुछ पता चलता है जिससे वो शॉक हो जाता है। किंग फंसाओ पूछता है, क्या हुआ फिजिशियन चेन, क्या हुआ? कुछ गलत है मेरी बॉडी में? फंसाओ सोचते हैं, क्या इसे मेरे कंडीशन के बारे में पता चल गया? जो कोई भी मेरे कंडीशन के बारे में जानता है वो जिंदा नहीं बच पाया। चंचुआन कहता है, योर मजेस्टी, दरअसल आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और जरा से भी अनयूजुअल नहीं है। और सोचता है, जैसा कि मुझे पता नहीं है, अगर ये जान गया तो मुझे मार देगा। इसने पहले भी मुझे, जब मैं मोर बना था तो इसने मुझे मार दिया था। इससे तो मेरे जैसे गॉड भी डरते हैं। किंग फंसाओ कहता है, कुछ नहीं, आपको अब जाना चाहिए फिजिशियन चेन। चंचुआन किंग को ग्रीट करके चला जाता है। किंग फेरी चंचुआन को जाते हुए देख के सोचती है, लगता है कि चंचुआन को कुछ पता चला है, मुझे उसे पूछना होगा जाके। फेरी किंग फंसाओ से कहती है, मैं खुश हूँ कि आप ठीक हैं, तो मैं अब चलती हूँ, जा रही हूँ। किंग फंसाओ उस फेरी को पकड़ के कहते हैं, रुको, मैंने क्या तुम्हें जाने के लिए कहा? फेरी कहती है, मजेस्टी क्या आपको कुछ चाहिए? किंग फंसाओ पूछते हैं, तुम्हारा और उस फिजिशियन के बीच में क्या चल रहा है? फेरी कहती है, कैसे बात कर रहे हैं आप मजेस्टी, मेरा और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, आप क्या मजाक कर रहे हैं? किंग फंसाओ फेरी को दीवार के साइड पुश करके कहते हैं, तो तुम जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या तुम उसे मिलने जा रही हो? फेरी कहती है, एक मेड फिजिशियन से क्यों मिलेगी भला? आप मुझ पर गलत आरोप क्यों लगा रहे हो? किंग फंसाओ फेरी के और करीब आके कहते हैं, सच में? फेरी हाथ के नीचे से निकल जाती है और कहती है, मुझे ये जानकर राहत मिली कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक है।